ऐप लॉन्च किया, वाकई ये प्रधानमंत्री मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट कहा जा सकता है, लेकिन कुछ और गिफ्ट देने की संभावना है। जब कल वो देश के नाम संबोधन देंगे, कुछ और घोषणाएं की जा सकती है, क्या ऐलान किए जा सकते हैं। हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल मौजूद है, उनसे जानेंगे उनके रिएक्शन, आखिरकार क्या हो सकता है 31 दिसंबर को और नए साल में लोगों के लिए क्या स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर एसोचैम अंजन रॉय जी। हमारे साथ इस वक्त GHC लिमिटेड के चेयरमैन संजय डालमिया जी हैं, साथ ही ED एंड CFO फेडरल बैंक आशुतोष खजूरिया जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ इट्स कैश के चेयरमैन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया नवीन सूर्या जी भी हैं और साथ ही कुछ देर में हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट आदिति नैयर भी जुड़ेंगे। आप सभी से डेफिनेटली एक ओवरव्यू लेंगे कि नोटबंदी के 50 दिन और साथ ही कुछ अहम ऐलान और क्या किए जा सकते हैं, जिसके साथ आज का जो महत्वपूर्ण ऐलान है वो कितना बड़ा गिफ्ट लेकर आया है तमाम लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले आज जिस ऐप को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आखिरकार उसकी खासियत क्या है। भीम ऐप इसको नाम दिया गया है। डिजिटल पेमेंट आसान करने का ये तरीका वाकई है। साथ ही आधार पर ये पेमेंट सिस्टम जो बेस्ड है उसकी शुरुआत 2 हफ्ते में कर दी जाएगी। ये भी आपको बताएं कि आधार नंबर को बैंक खाते के साथ आपको लिंक करना होगा। ये कैसे काम करेगा ये हम आपको बता रहे हैं और आधार बेस्ड सिस्टम में सिर्फ अंगूठा लगाकर आप पेमेंट कर सकेंगे, फिंगरप्रिंट के जरिए ये काम करेगा। भीम को एंड्रॉयड ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली इसे बनाया गया है। UPI और USSD का रीब्रांडेड वर्जन भीम को कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका आउटकम क्या आ सकता है, प्लास्टिक कार्ड और पॉस मशीनों की मांग में इससे कमी होने की संभावना है। पीएम ने साथ ही लकी ग्राहक योजना के विजेताओं को इनाम भी दिया आज, और साथ ही पीएम ने तिहाड़ जेल को कैशलेस संस्था भी घोषित कर दिया। ये हम आपको बता रहे हैं कि जब आज भीम ऐप लॉन्च किया गया, लेकिन काम कैसे करेगा भीम ऐप लॉन्च ये आपको बताएं। दुकानदार को स्मार्टफोन पर यह ऐप लॉन्च करना होगा। उसके बाद स्मार्टफोन बायोमेट्रिक रीडर से जुड़ा हुआ होगा। बायोमेट्रिक रीडर फिलहाल 2000 रुपए में मिलता है। यह गौर करने वाली बात है। कस्टमर को अपना आधार नंबर इस ऐप में फीड करना है। फिर कस्टमर का जो अंगूठा है वही पासवर्ड के तौर पर काम करेगा। आपको कोई पिन डालने की जरूरत नहीं है और पेमेंट के लिए कस्टमर को फोन की भी जरूरत नहीं होगी, मतलब फोनलेस ट्रांजैक्शन, जिससे कि इसकी जो रीच है काफी दूर तक देखी जा सकती है। चलिए, और इसी पर आज की एक बड़ी अनाउंसमेंट पर सब गेस्ट का रिएक्शन सबसे पहले लेते हैं। अंजन जी, सबसे पहले वेरी क्विकली, ये पूरे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेप और आगे कदम बढ़ा दिया गया है। Yes, this is in fact this has been discussed as a mode of payment and transfer of money among these people. Actually, this is, biometric transfer funds. For this, you have to link up your Aadhaar number. Since Aadhaar is also linked with your thumb impression, so this should be easy. But you have to build that IT network for linking and concluding that transaction. It is a very major step. One has to see how fast and how seamlessly this can be introduced. It should not be as disruptive as we had in the first few days of demonetization. The background work must be done very fast. गौर करने वाली बात है वाकई। अंजन जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सिस्टमेटाइज्ड वे में होना चाहिए। आशुतोष खजूरिया जी, आप मानते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी जरूरत है, क्योंकि एक नया मोड ऑफ पेमेंट भीम ऐप के जरिए लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। देखिए, कई बैंक इसी तरह के सिमिलर एप्स जो हैं वो अपने अलग अलग लेके आए हैं जो UPI पर आधारित हैं। और इसमें खासियत ये है कि इसमें आपका जो फीचर फ़ोन है तो आपको USSD भी जो है आपको इसमें उसका एक तरह से फीचर है। इसमें चूंकि अंगूठे को आगे चल के अभी तो नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि शायद 15 दिनों के बाद हम उस स्थिति में होंगे कि जब सिर्फ अंगूठे की लगाने की आवश्यकता रहेगी और उससे ये पेमेंट्स भुगतान हो सकेंगे। उसमें सिर्फ ये था कि कई बार कई अंगूठों की जो छवि है वो ठीक से नहीं आती है और उसमें थोड़ी दिक्कत होती है नेटवर्क में। अगर इसमें आगे और सुधार करके अगर आइरिस लिया जाए, आंख की पुतली, तो शायद उसकी जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। All right. कम होंगे।
तो आपने कहा कि थंब प्रिंट की जगह अगर आइरिस जो आंख की पुतली है उसका भी अगर स्कैन किया जाए तो वो इससे ज्यादा और सक्सेसफुल हो सकता है। एक वैलिड पॉइंट आपने कहा। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, लेकिन अब नजर इस पर भी है कि 31 मार्च 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी क्या ऐलान कर सकते हैं। संजय दालमिया जी, कई महत्वपूर्ण ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें आज एक बानगी हमें दिख गई। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल की स्पीच से? देखिए, मैं स्पेकुलेशन तो नहीं करना चाहता, पर मैं ये मान के चलना चाहता हूँ कि जो इसमें अनाउंसमेंट जो हो वो नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको को राहत मिले, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट हो, तो ये जो जितना बड़ा काम हुआ है उसकी सब जगह प्रशंसा होगी। ऑल राइट, तो नीचे तबके जिसमें कहा यह जा रहा है कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए ऐलान कुछ संभव आ सकते हैं, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी और साफ तौर पर यहाँ पर एक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर डेफिनेटली काम करने की बात की जा रही है। तो नवीन सूर्या जी, इस मोड में कई अनाउंसमेंट अब तक हो सकते हैं, आपको लगता है कि और कुछ अनाउंसमेंट की संभावना है अभी? आई थिंक दिस इज़, जैसे मैंने बताया कि ये सीरीज़ ऑफ एक्शन प्लान पहले भी मैं बोलता रहा हूँ कि जो चल रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि रियलिटी है कि कंट्री में अभी भी काफ़ी सारे जो ट्रांजैक्शन है वो फिजिकल कैश पे डिपेंड होते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स आएंगे। एक अच्छा मेजर आज आपने देखा भीम ऐप के द्वारा। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूस मेजर्स अब व्यापारियों को कैसे खुश किया जाए, कैसे उनको और ज़्यादा इंसेंटिव किया जाए, कैसे ज़्यादा उनको टैक्स बेनिफिट दिया जाए, इस तरह के मेजर्स मुझे लगता है आएंगे। साथ में जो गवर्नमेंट खुद सबसे ज़्यादा फिजिकल कैश यूज़ करती है, जिसके लिए कुछ मेजर्स आए थे बीच में, जिसमें कि स्पेशल कैशबैक और डिस्काउंट्स वगैरह दिए गए थे पेट्रोल पंप वगैरह पे, वैसे ही मुझे लगता है कुछ जो स्पेसिफिक चार्जेस अभी भी लग रहे हैं गवर्नमेंट में, स्पेशली फ्यूल में 2.5% लगता है और रेलवेज में कुछ लगता है, उसके ऊपर भी मुझे लगता है और भी कुछ एक्शंस आएंगे। ऑलराइट, दालमिया साहब, आपकी कुछ स्पेसिफिक मांग है जो कि आप चाहते हैं कि कल के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करें? देखिए, जो ये सब चीज़ जब शुरू की गई डिमोनेटाइजेशन, उसका सबसे बड़ा एक जो कारण था वो ये था कि हम करप्शन कैसे ख़त्म करें। तो मेरे हिसाब से करप्शन, देखिए, एक तो व्यापार और ट्रेड में करप्शन होता है, वहाँ पे ब्लैक मनी का लेन देन होता है। दूसरा, जितनी पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसमें ब्लैक मनी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तीसरा, कर्मचारी और जो सरकार के कर्मचारी वगैरह हैं, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे करप्शन है और हर एक काम कराने में घूस देनी पड़ती है और ये करना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हट सकती है अगर जैसे जितनी पॉलिटिकल फंडिंग हो वो खाली चेक से हो, उसमें कोई कैश से फंडिंग बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। तो जो कैशलेस वाला एक जो आगे हम शुरू कर रहे हैं, तो वो वहाँ से भी वो भी कैशलेस ही होना चाहिए, जिसको पैसे देने चेक से पैसे दो। राइट, टोटली बहुत बड़ी फर्क, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। मैं राइट सर आपसे और रिएक्शन लेंगे, लेकिन अंजन जी, आप इससे अग्री करते हैं कि टोटली कैश लेस रखा जाए, या ये कह सकते हैं कि लेस कैश हो तो डेफिनेटली इकोनॉमी को बूम मिलेगा? और जितना भी पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर रहे हैं, एक उसका एस्पेक्ट ये है क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। तो क्योंकि हम फॉरवर्ड लुकिंग ये बात कर रहे हैं, तो और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, the question of cash contribution to political parties is a small issue because you cannot possibly give large amounts in cash openly. Yeah, so political contribution should be legalized and should be open. That is the first thing. Corporates are paying political contributions on the sly. Rather than that, this should be made open and legalized. Then all said and done, you got to do something about state funding of elections. This has been spoken of for a long time, that government will be funding elections and election results, election expenses. So that will be a very major step. What will happen? The deficit, government expenses will go up, but even otherwise, we are incurring huge expenses on elections. So
why not make it legal and bring it overboard and give it to government. Despite that, I suspect that there will be some expenses by the political parties also, but it will to a large extent Right. remove black transactions in political funding. That apart, you have to introduce GST, which will bring down the extent of black money generation every day through indirect tax by not paying Absolutely. indirect taxes. That will also be another. So tax rate should be very much reasonable, so that people think it is better to pay taxes and be on the safe side rather than jump taxes and face penalties. Penalties, when caught, should be exemplary. All these are all known. Right. And PM is showing very aggressive intent to pursue these measures. एब्सोल्युटली We ब्लैक hope मनी को that कर्ब करने के लिए, he काला धन will- को रोकने के लिए। एब्सोल्युटली अंजन जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि कई रिगरस स्टेप जरूर लिए जा रहे हैं। तो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी और क्या घोषणाएं कर सकते हैं?